सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सब आदरणीय श्री छेत्री जी की विदाई पार्टी के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। परमादरणीय कार्यपालक निदेशक महोदय, आदरणीय मैडम साहा जी, आदरणीय महाप्रबंधक सिविल श्री अमरीक कुमार जी, आदरणीय मैडम अमरीक जी, आदरणीय उप महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री दिनेश सिंह जी, आदरणीय उप महाप्रबंधक वित्त श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, नहीं आए, कोई बात नहीं, पहुंचा देंगे मैसेज उनको कि हमने आपका नाम लिया था, एक्सेप्ट करेंगे वो हमारा रिक्वेस्ट। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री उपेंद्र सिंह छेत्री जी, उप महाप्रबंधक सिविल, आदरणीय मैडम श्रीमती संगीता छेत्री जी, मिस दीक्षा जी और कांक्षा जी, श्री उपेंद्र सिंह छेत्री जी के परिवार के सभी उपस्थित सदस्यों में आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, सेवानिवृत्त कर्नल और शौर्य चक्र विजेता, आदरणीय श्री राहुल भंडारी जी, आदरणीय श्री प्रवीण थापा जी, ऑनरी कैप्टन, ऑफिसर क्लब के सभी सम्माननीय सदस्य, आदरणीय महिलाएं एवं प्यारे बच्चों, इस अवसर पर आप सबका मैं एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। इसके साथ ही उपेंद्र सिंह छेत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती संगीता छेत्री जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। यहाँ पर उपस्थित सभी महाप्रबंधक महानुभावों और समस्त नारी शक्ति का तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन है। इस अवसर पर मैं श्री उपेंद्र छेत्री जी का थोड़ा सा संक्षेप में जीवन परिचय बताना चाहता हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट। छेत्री साहब का जन्म दिनांक 8 जून 1964 को ककीरा नामक स्थान पे हुआ था, जो कि जिला चंबा में है, और इनकी जो स्कूली शिक्षा थी वो भी ककीरा से ही पूरी हुई है। इसके बाद इन्होंने डिप्लोमा कोर्स किया था और 1984 में इनका चयन एनएचपीसी में हुआ था और इन्होंने 7 मार्च 1984 को एनएचपीसी में पदभार ग्रहण किया था और इनका पहला पावर स्टेशन था वो चमेरा पावर स्टेशन वहां था। इसके बाद इन्होंने और भी कई पावर स्टेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की हैं। इनके जीवन परिचय को देखने से पता लगता है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि सिविल इंजीनियर है तो इनका ज़्यादातर समय बीता है। इसमें बेरसुल पावर स्टेशन, दुलहस्ती परियोजना और उसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय बनीखेत में भी रहे हैं। पहले भी रहे थे और उसके बाद पुनः क्षेत्रीय कार्यालय में इनका आगमन हुआ था। मैं इस अवसर पर सिविल विभाग के प्रमुख आदरणीय श्री अमरीक जी से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर 2 शब्द कहें, प्लीज। रेस्पेक्टेड लेडी सर, मैडम, आज के हमारे विशेष अतिथि श्री छेत्री जी, मैडम छेत्री जी और उनके साथ आए उनके परिवार के सदस्यगण, उपस्थित सम्मानित महिलाएं, ऑफिसर क्लब के सदस्य, प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री छेत्री जी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। करीब 40 साल का अपना योगदान देने के बाद ये रिटायर हो गए 30 जून को। इन्होंने, क्योंकि जो पहले की चर्चा हुई थी, इन्होंने 40 साल विभिन्न परियोजनाएं में काम किया है और मेरा जो एसोसिएशन है 1.5 साल के करीब इनके साथ रहा है और मैंने पाया ये काफ़ी अपने काम को अच्छी तरह निभाते हैं, निपुण है अपने काम में और साथ साथ ये एक स्पोर्ट्स पर्सन भी है। और इनको जो है
एक और योगदान है हमारे जो लेडीज़ थी जो अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन बनी है, उनको इंस्पायर करने, प्रेरणा देने में इनका बहुत योगदान रहा है। और मैं चाहता हूँ सभी लोग इनके योगदान के लिए इनको जो मैंने, क्योंकि पहले भी अपने जो एक मुलाकात हुई है अभी गेट टुगेदर में, उसमें भी कहा था सेम वही, जो इनका फिटनेस का है, जो दूसरों को इंस्पायरेशन दे रही है, जो फिटनेस इनका काफ़ी है, इनको देख के सभी लोग अपन भी इंस्पायर हो रहे हैं। मैं भी इनका, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि क्योंकि 60 साल तक ये ऐसे हैं, मैं भी रहना चाहता हूँ। तो ये एक इससे क्या है, NHPC का बेनिफिट है दो तरीके से, एक तो मेडिकल बिल और दूसरा छुट्टी नहीं जाता होती, और तीसरा ये है मेंटली फिट भी रहते हैं, जो अपना हाथ जल्दी से जल्दी काम निपटाने में अपने को काफ़ी मददगार होता है। छेत्री जी के साथ खेल में भी मेरा साथ रहा है 92-93 से अपन, तो मैं भी क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ दादा। तो ये तो इनका लेवल ऐसे है, मैं खेलना है वो टीम में है पार्टिसिपेशन, अपना जो है पार्टिसिपेशन मेन वो नहीं रहा टीम में जाना, खेलना है। मैं जो मेरे से कम एज के लड़के हैं उनको compete करना, ये एक अपना मकसद है, ताकि मैं भी अपना लेवल ऑफ फिटनेस चेक कर सकूं। तो आने वाले भविष्य के लिए जो भी इनका रिटायरमेंट है, उसके लिए मैं परमात्मा जी से, अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मेरे को ये पता है कि इन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है कैसे बतानी है, उसका भी इन्होंने चयन कर लिया है। जैसे गार्डनिंग है, मैडम ने एक और सजेशन दिया था, बेल पे रखना है, बेल मारना है और खुद ही किचन में चले जाना है, चाय लानी है टेबल पे रख देना है। ये भी एक अच्छा लगा है सभी लेडीज़ को, एक ये भी एक जो आइडिया मिल गया है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बोलने को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। छेत्री साहब का जो कार्यकाल रहा है NHPC में, वो 40 साल 3 महीने 27 दिन का रहा, राइट। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, छेत्री साहब ने एक बार मैडम हमें बताया था कि मैडम बहुत काम करवाती है, झाड़ू पोछे में भी लगा देती है, लेकिन उसकी वजह से क्या है कि ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ दीक्षा जी को, और दोनों बेटियां जो है कृपया मंच पे आएं, दोनों। Hi, good evening everyone. So we really don't have anything prepared to say because we really do not feel like he's retiring. He looks so young still and is an inspiration to many. But what I would like to share here is 40 years of one's lifetime. It's a very, very long period. And for like youngsters like us, our generation, to spend 40 years in one company is a very oblivious concept. Because we don't know how to do that. There's no we switch our companies, the corporate culture is entirely different. But growing up in as a kid in NHPC family, I just can explain my experience. What my dad does in office, you guys know better than me. So I still remember the clubs held here. We were kids. We used to roam around here in the same club. And I still remember the designations. The executive director will always be ED uncle for us. We'll remember them like that. The general manager would always be GM uncle for us, and that's how our relationships were formed with them. And I think you guys are also lucky to have a family and community like NHPC, because you carry your friendship for so many years.
we meet people, we forget, we move on. Our generation is like that. So I think the community part is the best thing this company has given us, you know. You are here away from your families, away from the places you were born in, but you have a family here. And that is, I think, the best part about it all. And now coming back to my dad, he began his journey very young, when he was 19 years old, and nowadays we are just figuring out what we want to do in 19 years, like 19 years of age. We just wonder what to do, what not to do. So I think he's put in a lot of effort. And about him, I would say one thing is he never, you know, gives up. Like I've seen a lot of government officials who are like about to retire and they just give up. They're like, okay, let's leave it, you know, anyways we are going to retire, nothing's happening. He's still learning, he still wants to learn, he likes doing new stuff, he is like a very good learner. So I think that is one thing which should be in every one of us, because our generation is into scrolling mostly, so no one wants to learn anymore. Everyone wants the easy way, which is not a good way. So I think that is one thing I've learned from him. And now I stand here married, which is a very big thing for me as well, because I used to be a kid running around here and just, you know, people used to speak things and you were like, what's happening, you know, it's so boring, when will the song start? So yeah, it's entire, you know, thing for me also. And thank you very much for organizing this for my dad. I would like to hand over to Akanksha now. Thank you so much. Hello. I'm the younger child. I also grew up here like my sister, right here in the quarter that's next to this club. The number of times I've fallen down this staircase I can't remember. So doing this here means a lot to us, not just to dad but to our entire family, because this is where we probably spent the most time together. About dad, don't want to repeat anything that Dishadi beautifully covered, but something about my father's life will always be a story to me, because he did start with nothing, and what he's built now is going to outlast him by decades, centuries, who knows, generations, right? And that kind of longevity, I think, is impossible to imagine for somebody who's standing in our shoes right now. It takes consistency, it takes commitment, it takes balance, and it takes a lot of very strongly held beliefs and principles, which I see him adapt and evolve as times change around him, and as we change, and as the needs around him change. So it's been wonderful to hear firsthand from all of his colleagues about the kind of worker that he is, because that's exactly the kind of father that he is, which is that he's diligent and he doesn't forget anything, and he takes care of a lot of the things that would otherwise worry you. At the same time, now that he's coming back home to us, finally, after having been away for so long, a friend of mine recently told me that there's a point after which your parents stop being your parents and you become their parents. And I hope that from now on, once he comes home, I can show him everything that life has to offer, and I can show him all the experiences that still remain, and I can show him how to enjoy those outside of a job and outside of this life. And I can't wait to go on a lot of treks with him, I can't wait to eat a lot of food with him, and generally just have a nice time with him, because I think he's worked very hard since he was 19, and he deserves this break, and I'm glad that he's finally getting it. And I'd like to thank everybody for making this such a wonderful life, such a wonderful career for him. We'll welcome him back to home ground with a lot of love and a lot of excitement. So that's all from me. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि फेयरवेल का मतलब है कि जो रिटायरिंग एम्प्लॉई है उनके आने वाला समय जो वो हैप्पीनेस के साथ गुजरे, इसके लिए उस उद्देश्य से हम लोग शुभकामनाएं देने के लिए एकत्रित होते हैं। जीवन में जो संघर्ष किया है और अपना जो जीवन का योगदान दिया है कंपनी के ग्रोथ में, उसके लिए धन्यवाद कहने का समय है। मैं आदरणीय क्षेत्रीय से एक निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे आए और अपने विचार हमारे साथ साझा करें, प्लीज। सभी को नमस्कार। आज इस क्लब के प्रांगण में मौजूद परमादरणीय ईडी सर, मेरे महाप्रबंधक अमरीक सर, मैडम साहब, मैडम रेख,
मेरे कुलीग दिनेश जी, मैडम दिनेश जी, और इस क्लब के सभी जो मेरे कुलीग्स हैं, आदरणीय महिलाएं और प्यारे बच्चों। समय इतनी तेज़ी से गुजरा कि पता नहीं चला, क्योंकि मैंने इस क्लब में यहाँ पे कंपेयरिंग करता था और बहुत लोगों को मैंने विदा किया, और तब लगता था शायद मैं विदा नहीं होऊंगा, शायद मैं इनविजिबलों में ही रहूँगा हमेशा के लिए, क्योंकि इट हैज़ बीन लॉन्ग जर्नी। लेकिन ये जर्नी 40 साल की जर्नी है, बहुत लंबी है, लेकिन बड़ी सुखद जर्नी है। इसलिए शायद मुझे लगता है कि मैं इसको अच्छे से निभा सका, अच्छे से गुजरा। बहुत अच्छे मेरे रास्ते में सीनियर्स मिले, कुलीग्स मिले, सबऑर्डिनेट्स मिले, जिन्होंने कि बड़ा बैकअप किया है। और ये जो फैमिली है, इस फैमिली को शायद मैं भुला नहीं पाऊँगा कभी। चमेरा वन रहा, दुलस्ती रहा। दुलस्ती में इतनी बड़ी पार्टियाँ होती थी, इतना बड़ा हॉल था, जितना है इससे बड़ा हॉल था। और शुरू के सालों में जब मैं ज्वाइन किया, थोड़ी जर्नी पर बताना चाहूँगा। 7 मार्च 84, आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड, 19 से 19.5 साल का था मैं। तो नौकरी मिल गई, ज्वाइन कर लिया और बहुत डट के काम किया। 10 साल नहीं पता चले क्या कहाँ कैसे हो बीते, हमें नहीं पता, क्योंकि मेरा एक समुंदर की तरह था। करीब 3000 लोग एम्प्लॉयज़ थे यहाँ पे। चिमेरा, अपना खैरी, बनीखे, सुरला, संजय जी यहाँ बैठे हैं, ये जानते हैं इस बात को। एक समुंदर था, इतने सारे लोग थे, और हम अपने काम में व्यस्त थे सब। जैसे 94 में प्रोजेक्ट बना और हम बहुत खुश थे कि हमारा प्रोजेक्ट बन गया। आई डिड ए वेरी स्प्लेंडेड जॉब। और उससे पहले 6 महीने पहले 93 में आई गॉट मैरिड। मुझे एक लाइफ पार्टनर मिली संगीता के रूप में, जो कि रॉक सॉलिड रही। मेरे उस वक्त थोड़ा 92-93 में थोड़े से तो हम डिस्टर्ब हुए कि मेरी मदर बहुत बीमार थी, उनको कैंसर हो गया था, उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, शादी के बहुत वो नहीं थे यहाँ पे। 94 में ट्रांसफ़र हो गई, तो इट वॉज वेरी टफ टाइम फॉर अस। और पहली बार मैंने इनकी आंखों में आंसू देखे जब मेरी ट्रांसफ़र दुरुस्ती हुई, और शायद उसके दोबारा रोए नहीं कभी ज़िंदगी में। खैर हम बड़े उससे टफ होके चले गए दुरुस्ती, लेकिन वहाँ जाके भी मैंने एक ही चीज़ सीखी कि भाई पॉजिटिव रहना है लाइफ में। अब ये सरकार से आपको दिए हैं भगवान ने, आपको इसी में आपने जीना है और इसी को आपने मोल्ड करना है। और सच पूछिए, दुरुस्ती जाके किश्तवाड़ में 95-96 इतना टफ पीरियड था, इतनी मिलिटेंसी थी, लेकिन पॉजिटिव रहे। अब सर ने बताया मैं खेलता हूँ, वो क्रिकेटर हूँ और क्रिकेट खेला हूँ। और वहाँ पे एक ग्राउंड में, इतना बड़ा ग्राउंड है, जैसे इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट की तरह ग्राउंड होता है, ऐसे ग्राउंड है। वहाँ खेलते थे, 60 टीमें होती थी। और जब मैं एक बार खेल गया, 2-3 टूर्नामेंट में खेले, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब भी बाजार जाता था, किसी भी दुकान में जाता था, एक बार वहाँ पे सामान लेने के लिए, तो उनसे बात करता था, तो हमेशा रेफर करते थे, सर आप तो उस टीम से खेलते हो। एक बार मैंने एक कसाई के पास चला गया, थोड़ा मटन लाना था, मैं कहा थोड़ा मटन दे दो, अच्छा सा देता। बोला सर तो बस आप हमारा क्या छोड़ दोगे। फिर मैंने उसको पूछा तो किस टीम से खेलता है। इट वॉज लाइक दैट बॉन्डिंग ना। दुरुस्ती बड़ा अच्छा टाइम निकला। फिर ट्रांसफ़र हुई तो बैरसूल आ गए, और बैरसूल में तीसरा चले गए। और तीसरा जब गए तो मैडम नाराज़ हो गई कि आप कहाँ ले आए, कहाँ किश्तवाड़, कहाँ तीसरा, इतना बड़ा शहर और इतना छोटा सा जगह। फिर मैं इनको समझाया आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, चंबा में हो एटलीस्ट, तो अच्छा है ये। और धीरे धीरे तीसरा में क्या हुआ कि 10-12 फैमिलीज मिल गए, तो इनको अपनी कंपनी हो गई और वी वर फाइन। मैं ब्रेड में था, ब्रेड इज द नोन एज द काला पानी। काला पानी तीसरा का कहा जाता है उसको, बड़ी टफ साइड है वो। और शायद जो बैरसूल रहे मैक्सिमम कई लोगों ने वो देखा ही नहीं तीसरा, वो ब्रेड वीर देखा ही नहीं है, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं 20-20 साल से नहीं देखा। मैं वहाँ 4 साल रहा, लेकिन जब मैंने साइड देखी, मैं गया तो बड़ी सी साइड है, पिकनिक साइड है। बाई नेचर हम लोग फन लविंग है, जो हमारी पूरी फैमिली है, वी आर आउटडोर पीपल। हम घर में रहते हैं, बाहर भी वीकेंड एंजॉय करते हैं। जब वहाँ गया मैं देखा कि इतनी अच्छी साइट है, प्लेट में पानी है, सब कुछ है, एंजॉय कर रहा हूँ। खूब अपने किताबें पढ़ी वहाँ पे, डेली नावल लेके जाता था, काम करता था, और उसके बाद दरिया के किनारे बैठ के किताबें पढ़ता था। खैर 4 साल गुजर गया, दोबारा मैं बनीखेत चिमेरा में आया, फिर रीजन ऑफिस में आया, काफ़ी काम करा। ये जितना आप क्लब देख रहे हैं, अपना एडमिन बिल्डिंग देख रहे हैं, हमारे सेकंड वाला जो एडमिन बिल्डिंग है हमारा, नीचे नर्सरी स्कूल देखे, काफ़ी कंस्ट्रक्शन में कराई यहाँ पे, और अच्छा लगा। फिर दुरुस्ती दोबारा सेकंड टेंडर मिला, और फिर फाइनली जो है कहते थे एक पूरा सर्कल पूरा हो गया। तो मैं खुश हूँ कि मैं इस जगह से जा रहा हूँ, विदा हो रहा हूँ। बाकी एज इज जस्ट नंबर मेरे लिए खासकर। सब कहते हैं कि यार 60 ना हो यार, लगते नहीं। आई एम 60, बायोलॉजिकल आई एम 60, बट आई फील यंग एट हार्ट, आई फील यंग एट हार्ट। एंड
आई फील लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे ट्रैकिंग का शौक है, खेलने का शौक है, गाने का शौक है, डांस करने का शौक है। और मेरे पीछे जो है मेरी जो वो है ताकत है, वो मेरी फैमिली है, जिसमें मेरे वाइफ है, मेरी दोनों बेटियां हैं, मेरे भैया बैठे हैं, उनका मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। कर्नल भूपेंद्र है बैठे हैं, इज़ ए डेकोरेटेड सोल्जर आर्मी में, शौर्य चक्र मिला है इनको, इज़ वेरी बिग डेकोरेशन। मतलब आप ज़िंदगी में आपकी जो है अनफॉर्चुनेटली आज भाभी जी नहीं आ पाई, उनके सेमिनार निकल आया, वो टीचर हैं आर्मी स्कूल में। और मेरे ब्रदर है, राहुल है, उनकी वाइफ है रूना, ये वेरी गुड सिंगर। मेरे दूसरे साडू जी हैं, ऑनरी कैप्टन परवीन यहाँ बैठे हैं, ही इज़ वेरी गुड सिंगर। आप अगर आज उनको सुनेंगे आपको लगेगा नहीं भाई गाना कैसे गाते हैं, बताया जाएगा कि गाना इस तरह गाते हैं। तो उनके सामने मैं यहाँ कोशिश करता हूँ, क्लब में कई मैंने गाना गाया इस क्लब में, लेकिन मुझे मैसेज आके वहाँ पूछती थी था आप कैसे गाते हो गाना वहाँ, कि बाकी सिंगर नहीं है वहाँ पे। लेकिन इस जर्नी में जहाँ मैं आज पहुँचा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ आज के उस जर्नी में इतना साथ मिला लोगों का। जैसे बनी गए थे वो ये 1.5 साल से अमृतसर है, अमृतसर इतना सपोर्ट किया मुझे स्पोर्ट्स के लिए खासकर। कभी दिक्कत नहीं आनी थी, मैं कहीं खेलने गया कुछ किया, आप जाओ छुट्टी है चाहिए। और काजल सर का तो बड़ा ही बिल्कुल वो है, जब बात करते हैं एकदम से सीरियस से होते हैं, फिर एकदम से पोलाइट हो जाते हैं। ही गिव्स अ स्माइल, फोन करो हाँ जी सर, पहले बोलते हैं हाँ जी, फिर सर कैसे, हमेशा गाइड किया। इनके मतलब आशीर्वाद से जो है आज हम जहाँ भी खड़े हैं आई होप। और कई बार मेरे से पूछा गया कि भाई सब मेरे कुलीग्स भी पूछते हैं, एक सीनियर ने पूछा था कि क्या लाइफ रहेगी आपके, आप कहाँ कैसे करोगे पोस्ट। बड़े सवाल है सबके लिए जो रिटायर हो रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट क्या करोगे, कैसे रहोगे। तो उसका एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा आज। मेरे पास इतनी सॉलिड फैमिली है, रॉक सॉलिड फैमिली है कि जिसमें मैं जा रहा हूँ, जिस कम्युनिटी में जा रहा हूँ, जो हम ज़िंदगी जीते हैं उसका आपको एक एग्जाम्पल आज मिलेगा, इसी फ्लोर में मिलेगा कि हम किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं। मतलब हम काम भी करते हैं, जो भी करते हैं डट के करते हैं, लेकिन वी इंजॉय ऑल्सो। और दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द लाइफ। आप दोनों को सेपरेट कर दीजिए, जॉब को और लाइफ, उसको इंजॉयमेंट को। जॉब कीजिए 100% कीजिए, 110% दीजिए जॉब में, लेकिन एक स्टेज फिक्स कीजिए कि आपने 6 बजे तक काम करना है, लीव इट देन। 6 के बाद जो आपने फैमिली टाइम दीजिए और फैमिली के साथ रहिए और इन्जॉय कीजिएगा लाइफ को। ये मेरा आपको मूल मंत्र है सभी के लिए। और फिटनेस के ऊपर ध्यान तो देना है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है आपके लिए, मैं अभी बता रहा हूँ सभी के लिए, कोई अल्टरनेट नहीं है। यू डू इट रेगुलरली एंड कंटिन्यूअल बेसिस पे। अभी मैं यहाँ हूँ, मैं डेली जाता हूँ, सुबह आई थिंक 5:15 आई गो, 1-1.5 घंटे का वॉक करता हूँ। शाम को जब मौका देता हूँ वॉक करता हूँ, गेम्स खेलता हूँ और फिर खूब खाता भी हूँ, मीठा भी खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ। तो दैट वे आई सेफ। और इस जर्नी में जो मेरे कुलीग्स रहे हैं, मैं रियली आई वांट टू थैंक देम। फील्ड हॉस्टल में जो मेरे दोस्त हैं और ऑफिस में मेरे दोस्त हैं, देसा जी बैठे हैं, रंजीत जी हैं, पवन जी हैं, सचिन जी हैं, गुप्ता जी मेरे तो इमीडिएट मेरे साथ काम करते हैं। और गोस्वामी जी किस्वामी मेरे साथ थे। और आलोक सर को तो हमने बहुत सारे गाने गाना गाते सुनता, पर कल ये इनका गाना गा नहीं पाया। मैं कल उनकी जी खाना खा रहे थे, ये साथ ही बैठे, तो मुझे लग रहा था गाना गाएंगे। आज दीपक सर आए हैं यहाँ पे, इज ए एक्सीलेंट ऑफिसर, एक्सीलेंट ऑफिसर, इतना IQ क्लियर है इनका। संजय जी हैं बैठे हैं यहाँ पे, और इनके ठाके जो है संजय जी के ना, मैं मिस करूँगा रियली ठाकों को। इतने ज़ोर से हंसते हैं कि मज़ा आ जाता है। पीछे अमित बैठे हैं, मेरा सुभाष जी हैं मेरे साथ बहुत। और यहाँ शायद दिनेश जी छुप गए हैं मेरे इस साइड में, HR वाले एक्चुअली बिहाइंड द सीन काम करते हैं। और जब इनकी मैडम पहली बार आई यहाँ पे बनी के हुए, तो इन्होंने हमें इनवाइट किया। और मुझे आप बिलीव नहीं करोगे, जो हमने उस दिन खाया वहाँ पे इनके घर में, लिट्टी चोखा, ओफ, इट वॉज सो डिलीशियस। और उसके बाद फिर मीठा भी था, खीर भी थी शायद। और फिर हम वेट ही करते हैं कि दोबारा आएंगे, फिर बुलाएंगे, वो शायद हो नहीं पाया। वो इस बार मैं कहने नहीं लगा था मैम आपको ना, मैं वो लिट्टी चोखा वाला क्या हो गया, रेसिपी भूल गए या क्या हुआ। सो नाइस। आप सबका पुनः धन्यवाद कि आप सब ने यहाँ पे समय निकाला मेरे लिए। और मैं पहले भी सभी जगह मंचों पर कह चुका हूँ कि मैं धर्मशाला में सेटल हूँ। धर्मशाला अच्छा शहर है, छोटा सा शहर है, खूबसूरत सा शहर है। तो धर्मशाला में सेटल हैं। आप लोग कभी भी धर्मशाला आएँ, उस तरफ कभी भी आएँ, किसी वजह से घूमने आए, तो प्लीज़ डू टच अस, बहुत अच्छा लगेगा। माई वाइफ इज़ ए वेरी एक्सेलेंट होस्ट। भैया यहाँ बैठे हैं, ही लव्स टू हैव गेस्ट, और वी बोथ ऑफ अस खूब एंटरटेन करते हैं, ऐसा भी नहीं है। मैंने यूजर को पहले बुलाया था,
अमरीक सर को बुलाया था, दे मिस्ड द ओकेजन। एनीवे बहुत मौसम ख़राब था बिटिया की शादी में, तो सर मेरा दोबारा से आपको रहेगा निवेदन रहेगा, जब भी समय मिलेगा सर ज़रूर आइएगा, एंड वी लव टू हैव यू देयर। और इसके साथ ही मैं आप सबसे पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा आप सबका कि जो छोटी सी गैदरिंग यहाँ पे अरेंज हुई है, और मैं चाहूँगा आप सब इसको सेलिब्रेट करें, इस ओकेजन को सेलिब्रेट करें। मेरी ज़िंदगी तो डिसाइडेड है कि भाई मैंने क्या करना मुझे पता है। मुझे ड्राइवर की जॉब मिल चुकी है 4 साल के लिए, उसके बाद गार्डनर बनूंगा मैं, घर में और भी काम है। माई वाइफ इज जस्ट वेटिंग कि कब आए हैं और उनको मैं काम का शेड्यूल दे दूँ उनको। हाँ, लेकिन बॉन्डेड लेबर नहीं रहूँगा, मुझे आई विल गेट द सैलरी, ऐसा नहीं मुझे तनख्वाह नहीं। पुनः आप सबका धन्यवाद यहाँ आने के लिए, इस कार्यक्रम को, इस पार्टी को अरेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। दिनेश जी थोड़ा स्पीकर के पीछे बैठे हैं, कोई बात नहीं, HR तो काम करता ही है। और मैं बता दूं कि हमारा जो रोल है वो LIC की तरह है, नौकरी के साथ भी और नौकरी के बाद भी, तो हमें मत भूलिए प्लीज। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्रीय कार्य बनीखेत परिवार के मुखिया आदरणीय श्री काजल साहा जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे आएं और आज के हमारे गेस्ट जो हैं इनके लिए शुभकामनाएं सुनिश्चित करें प्लीज। हाँ प्लीज। आज के प्रोग्राम के मेन आदरणीय उपेंद्र छेत्री जी, मिसेस छेत्री, दीक्षा एंड आकांक्षा, and your brother, as you said, worked in army, Shaurya Chakra, great salute to you. आपसे स्टार्ट करूँगा, आपसे इंस्पिरेशन मिलता है because what type of sacrifice you made for the family and for this country, and country has remembered you and honored you as a Shaurya Chakra. Once again salute to you. And we are in NHPC, probably will find us. We also army like you because we don't have any uniforms. Our place of posting and nature of job is very, very difficult. And Chetri ji is in only the one area, probably I have seen the all areas of NHPC. It's very, very tough, very, very tough working in NHPC, sustaining in NHPC. And those who have sustained, they have grown also. As far as Chetri ji is concerned, my interactions with him only 8 months. So day I remember, I came to this place on 7th November, that is NHPC Rising Day. I met him in guest house along with all officers of Baniket. I thought that I am in Sikkim because my career was in Sikkim and Darjeeling Hills. I thought I got someone from that area. मेरे को बहुत खुशी हुई। देन स्टार्टेड टॉकिंग, मेरे को लगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने आस्क्ड हिम, ही सेड आई एम इन धर्मशाला। तो मेरे को थोड़ा सा दुख पहुंचा, तो मेरे को लगा कोई बात नहीं, जिंदा दिल आदमी है। शुरू से ही लगा, ही वाज एक्सप्रेसिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे what work is going to do and what are the facilities available here, what is Baniket and what is Dalhousie and what are the projects. He predicted nicely. And next day also, he also briefed me so many things. Then I come to know then he is a very, very active boy, active officer in this organization. मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो धीरे धीरे as he said, भले किसी ने नहीं देखता। I was the first person, तो मैं पहले भले ही देखूंगा पहले। तो that I joined on 7th, 8th there was a gathering, and 8th I went to Bhalet. And I took a promise that I'll see the all distance places first. किसी को देखता हो नहीं देखता की जरूरत नहीं है, तो मेरे को देखना है प्रोजेक्ट कैसे बना और how contribution सबने किया है इसमें. And Parasool is the project NHPC did first commission project, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. तो Chetri ji also very happy that he also worked in that project. And the biggest project in this area is the Chamera 1 540 megawatt. He also worked in that project. So 10 साल उन्होंने काम करी है. He's given a good contribution to that. And I thought कि इन्होंने कहीं और ज़्यादा प्रोजेक्ट देख लिए होते हैं और अच्छा होता, इनकी और
ज़्यादा मज़ा आता है। लिट्टी चोखा भी मिल जाता है, दाल चावल भी मिल जाता है इनको, और इनको कहीं असम में पोस्ट होता तो और कुछ मिल जाता। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। आई थॉट कि आई विश कि कहीं और जाते, जरूरत नहीं था। Banikhet is a home for him. Probably most of his career is in Banikhet. So Banikhet is a tough location. I'm telling you. This is जितने भी projects है, this is higher elevations. Climate also extreme. Temperature बहुत ही low हो जाता है. Especially for me, little bit frightened to come to this place. लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है। अभी मेरे को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हो रहा। And I आपको भी बता देता हूँ कि next time I'm going to return. So after all, एक चीज़ और कहना चाहूँगा। Morning you get up, open up your phone, definitely will get a message from Chhetri ji, and all messages were inspiration. There is no negativity in his approach and everything, and every time he is given a good picture or good quotes on that picture also. That is very inspiring. And this is very limited persons available in this world who inspires you. I like the persons who inspires each and everyone. It is very nice. And one the program I have missed, that is a manager, Diksha, yeah. And I promised myself and my missus was prepared right from Faridabad that we'll go. And that day what happened, there was an incessant rain. And I asked Mr. Amrik Kumar, he said I am not okay. I asked Mr. Dinesh ji also, because I am also not okay. Then I was a very new person to this place. इतना बारिश में कहाँ पहुँचूँगा, कहाँ खो जाऊँगा, पता ही नहीं चला. And I asked Mr. Chhetri ji also, sorry I could not come. I'll try in the next time. Definitely I'll try. आप धर्मशाला जरूर जाऊँगा. मेरे को मैंने मिस कर दिया प्रोग्राम. दो बातें और कहना चाहूँगा. जैसे आप रिटायर हो रहे हैं, यू आर वेरी गुड हेल्दी, और इसमें तीन चीज़ आपको ख्याल रखनी पड़ेगी. यू हैव टू मैनेज योर वेल्थ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली. सो तीनों चीज़ को ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि नाउ विल बी गोइंग टू ए नेक्स्ट फेज ऑफ योर कैरियर. प्रोबेबली देयर इज नो रूटीन जॉब. सुबह आना है, मेरा शक्ल भी देखना होगा, पसंद हो ना हो, वो नहीं आपको देखने को मिलेगा. कहीं आप टू वंस अगेन आपको पुराना शक्ल आपको देखने को मिलेगा. You have to adjust. Probably most of the time you remain there. आप उनके लिए बोझ ना बन जाए, वो ज़रा देख लीजिए. अपना आपको सामान लेना जो बहुत ज़रूरी है. Sometimes it happen that आप ऑफिस आ जाते हैं, they are very happy, बना टना भाई गया तो मूवी पे. आप लेकिन ऐसा ना हो कि उनका हड्डी बन जाए अभी, वो ज़रा देखना जरूरी है. Definitely I'm just joking. Probably the area or the time has come to समय देंगे फैमिली के देना बहुत ज़रूरी है. एंड सेम थिंग इज़ हैपनिंग विथ मी ऑल्सो. प्रोबेबली इन द ईयर 2012 डॉटर इज़ डूइंग हर स्टडीज़ एंड प्रोबेबली कुड नॉट स्टे लॉन्ग टर्म विथ हर. एंड माई नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ दिस. आफ्टर जुलाई प्रोबेबली आई एम गोइंग टू मीट माई डॉटर. आई एम गोइंग टू स्टे विथ हर फॉर 6 months. दैट इज़ दिस फाइनल स्टेज ऑफ आवर स्टडीज़. Probably I have to remain with her. That time I am going to do. Just next planning is this. Once she's completed her studies and everything, probably I'll go to switch over to Bangalore. I'll go to my younger daughter. So this way, this is my 1 year planning. Next I do not know how I'm going to. And Chhetri ji भी plan कर रखे होंगे. और एक चीज़ और कहना चाहूँगा. एक जोरदार क्लैप भी देंगे इनके लिए. At the age of 59 or touching 60, he was selected for NHPC cricket team. ये rare opportunity होता है. जैसे आप देखेंगे कि धोनी भी रिटायर हो गए, सचिन तेंदुलकर भी रिटायर होंगे एट द एज ऑफ 30-35. Chhetri ji is not. Still playing, and let us pray to God that at the age of 65 also same energy उनको रहेगा यहीं पे. As far as आपके फैमिली जो कैंसर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली. सबको मैं सादर आमंत्रित है इस प्रोग्राम के लिए. एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट आवर ऑफिसर्स क्लब ऑल्सो फॉर अरेंजिंग सच ब्यूटीफुल farewell party for Chhetri ji. I am also expecting next month, so probably they will arrange for me also. And with this, your beautiful daughter, your family, and warrior जो भी हैं, जो country के लिए काम कर रहे हैं, you are also doing for the country. We are also doing for the country. I am a very hard task master. Anyway, thank you very much. Thank you very much. Thank you so much, sir. कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए ये हमारा लास्ट ही पड़ाव है.
ऑफिसर क्लब बनखेत की तरफ से आज के मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय कार्यपालक निदेशक महोदय से, क्षेत्री जी से, मलिक साहब से, दिनेश जी से और मैडम मलिक मैडम। आप सबका बहुत आदरणीय श्री क्षेत्री जी नेचर लविंग पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, तो वो झलक दिखाने के लिए एक छोटी सी स्लाइड तैयार की है। कृपया स्लाइड का आनंद लें और साथ साथ स्नैक्स का भी आनंद लें। थैंक यू सो मच। Glad to meet you. हमारे बीच में कलाकार हैं काफ़ी लोग, और मैं तो जा रहा हूँ कि मुझे इस मंच का काफ़ी अनुभव रहा है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में आज की जो एक आर्टिस्ट है हमारे बीच में बैठे हैं, आलोक सर, तो उनको मैं भी बुलाना चाहूँगा और मैडम आलोक खासकर तालियां बजानी है के लिए आए हुए हमारे सामने गाना जो पेश हुआ। अच्छा मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, अरे ऐसे ना भरा कीजिए।
इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना जचता ही नहीं आँखों में कोई दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए ओ मेरे दिल के चैन यूं तो अकेला भी अक्सर दिल के संभल सकता हूँ तुम जो बदल लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मांगा है तुम्हें के लिए अब खुद ही सनम फैसला कीजिए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन ओ मेरे दिल हेलो कृपया चिंतित ना हो, अब कोई भाषण नहीं होगा। ये आज ये हर्ष का विजय है कि हमारे बीच में बहुत सारे कलाकार, एक दो नहीं बहुत सारे उपस्थित हैं और मैं चाहूंगा कि बारी बारी से वो निपटने दें और पार्टी जो है वो थोड़ा और बढ़े। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही कर पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही कर पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा वो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे
भीगेगा जो दिल को महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे, दिल से भीगेगा जो दिल को महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे, बेहोश हो जाएगा प्यार हो जाएगा, पर मेरे कब तक तुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूँ तुम पिघल जाओगे, एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूँ पिघल जाओगे, पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूँगा कि पिघल जाओगे। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको याद गई, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई, मैं आशिक तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई, मैं शायर तो नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर, प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर, मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह, मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई, मैं शायर तो नहीं। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता, सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या
क्या मांगता